क्या आप भी संतान सुख की कामना करते हैं लेकिन नहीं मिल पा रहा? माघ पूर्णिमा का यह दिन आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकता है। इस वीडियो में आपको कई ऐसे खास उपाय बताए जाएंगे जिनसे आप अपनी मनोकामना पूरी कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। माघ पूर्णिमा का यह दिन आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लेकर आ सकता है। इस दिन के कुछ खास उपायों से आप संतान सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको ऐसे प्रभावशाली उपाय बताएंगे जिनसे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आएगा। वीडियो को पूरा देखें क्योंकि हर उपाय आपके लिए बेहद लाभकारी हो सकता है। इस वर्ष माघ पूर्णिमा के दिन सर्वासिद्ध योग बन रहा है, जो इस दिन के महत्व को और भी बढ़ा देता है। इस दिन यदि आप छोटे से उपाय भी करते हैं तो आपको उसका पूरा फल निश्चित रूप से मिलेगा। यदि आपकी शादी को काफी समय हो गया है और आप मातृत्व सुख से वंचित हैं, तो माघ पूर्णिमा के दिन बताए गए उपाय जरूर करें। इन उपायों को पूरी श्रद्धा और विधि पूर्वक करें और आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। देखिए, अब जो उपाय आपको बताने जा रही हूँ, अगर आपने कर लिया तो 100% आपको संतान की प्राप्ति होगी ही होगी। देखिए, यह मंत्र बहुत फायदेमंद हो सकता है। अगर इसे नियमित रूप से तुलसी की माला से 108 बार जपना चाहिए। इस मंत्र को जपने से भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है। मंत्र है ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ग्लौन देव की सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वामहम शरणम गतः। इस मंत्र का जाप करते वक्त भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप की तस्वीर कमरे में रखें और रोज माखन मिश्री का भोग अर्पण करें। साथ ही मंत्र जप के बाद भगवान से निरोग, दीर्घजीवी और अच्छे गुणों वाला पुत्र प्राप्ति की कामना करें। कभी कभी कई वर्षों तक विवाह के बाद भी संतान का न होना या बार बार गर्भपात हो जाना एक बड़ा मानसिक और शारीरिक तनाव हो सकता है। ज्योतिष के अनुसार यह स्थिति संतान दोष या पितृदोष के कारण हो सकती है। ऐसे में गणपति की पूजा और मंत्रों का जाप मददगार हो सकता है। मंत्र है ओम पार्वती प्रियनंदनाय नमः। संतान प्राप्ति के लिए यह मंत्र बहुत प्रभावशाली है। महिला को इस मंत्र का जाप करने के लिए स्नानादि के बाद 1 माह तक गणपति की मूर्ति पर बेल के फल चढ़ाकर रोज 11 माला इस मंत्र का जाप करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। इस संतान गणपति स्तोत्र मंत्र को मैं कमेंट में दे दूंगी। यह स्तोत्र विशेष रूप से संतान प्राप्ति के लिए तैयार किया गया है। इसे पढ़ने से संतान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह स्तोत्र भगवान गणपति के प्रति श्रद्धा और भक्ति को व्यक्त करता है। इन मंत्रों का जाप और स्तोत्र का पाठ संतान सुख की प्राप्ति में सहायक हो सकता है। यदि आप संतान प्राप्ति की कामना कर रहे हैं तो इन मंत्रों और उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। साथ ही यह भी ध्यान रखें कि ज्योतिष, पूजा और भक्ति के साथ साथ मानसिक शांति और धैर्य भी आवश्यक हैं, क्योंकि कभी-कभी समय और सही परिस्थितियों का इंतजार भी जरूरी होता है। दूसरे उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन राधा कृष्ण की पूजा करने से विशेष आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस दिन एक चांदी की बांसुरी बनवाकर राधा कृष्ण के मंदिर में चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। यह उपाय भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने और संतान सुख की कामना करने के लिए किया जाता है। बांसुरी का चढ़ाना विशेष रूप से संतान सुख और समृद्धि के लिए किया जाता है और माघ पूर्णिमा के दिन इसका फल कई गुना बढ़ जाता है। तीसरे उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन गोमती चक्र को लाल कपड़े में बांधकर गर्भवती महिला की कमर में बांधना एक विशेष उपाय है। यह उपाय न केवल गर्भवती महिला की सुरक्षा और अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, बल्कि इसे संतान सुख और सुखी जीवन की प्राप्ति भी होती है। माघ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने से इस क्रिया का प्रभाव अधिक होता है और भगवान की विशेष कृपा मिलती है। चौथे उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन मदार की जड़ को कमर में बांधना एक प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय संतान सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति के लिए किया जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से यह उपाय करना शुभ माना जाता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा का महत्व अधिक होता है।
मदार की जड़ को कमर में बांधने से जीवन में खुशहाली और समृद्धि आती है। 5वें उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन जब पुष्य नक्षत्र हो तब अश्वगंधा की जड़ का सेवन करने से शारीरिक और मानसिक बल मिलता है। यह दिन विशेष रूप से ऊर्जा और स्वास्थ्य में सुधार के लिए उपयुक्त होता है। अश्वगंधा के सेवन से शरीर की ताकत बढ़ती है और मानसिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसे माघ पूर्णिमा के दिन सेवन करने से इसका प्रभाव और भी अधिक बढ़ जाता है। 6वें उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन पलाश के पत्ते का उपयोग पूजा और विशेष धार्मिक कार्यों के लिए किया जाता है। इन पत्तों को पूजा के दौरान भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है या इन्हें पानी में डालकर स्नान किया जाता है। पलाश के पत्तों का उपयोग शुभ और पवित्र होता है और इससे घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इस दिन पलाश के पत्तों से पूजा करना बहुत लाभकारी होता है। 7वें उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन पहली बार ब्याही गाय के दूध में नागकेसर का सेवन करना भी शुभ माना जाता है। नागकेसर एक आयुर्वेदिक औषधि है जो शरीर को बल और ऊर्जा प्रदान करती है। इसे गाय के दूध में मिलाकर सेवन करने से शरीर को शुद्धि मिलती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन इस उपाय को करने से संतान सुख और समृद्धि के साथ साथ स्वास्थ्य भी बेहतर होता है। 8वें उपाय में आपको नींबू की जड़ का उपयोग माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से करना लाभकारी हो सकता है। इस जड़ को दूध में घिसकर सेवन करने से पाचन तंत्र बेहतर होता है और शरीर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह उपाय शरीर को ताजगी और ऊर्जा देता है जो माघ पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से लाभकारी होता है। इसके सेवन से स्वास्थ्य में सुधार आता है और ताजगी का अनुभव होता है। 9वें उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा और उसकी परिक्रमा करना अत्यधिक शुभ माना जाता है। इस दिन पीपल के वृक्ष के चारों ओर परिक्रमा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और पितृदोष दूर होते हैं। पीपल की पूजा और परिक्रमा करने से मानसिक शांति, समृद्धि और स्वास्थ्य में सुधार आता है। माघ पूर्णिमा के दिन इस उपाय को करने से विशेष आशीर्वाद मिलता है। 10वें उपाय में आपको माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव को संतान सुख देने वाला माना जाता है। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में संतान सुख के साथ साथ घर में शांति और समृद्धि लाता है। कैसे करें शिव पूजा? सबसे पहले एक सफेद कपड़े पहनकर शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग पर दूध, जल, चावल, बेलपत्र और सफेद फूल चढ़ाएं। पूजा के बाद भगवान शिव से संतान सुख की कामना करें। फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और मन में संतान सुख की प्रार्थना करें। अंत में दीपक जलाकर भगवान शिव की आरती करें। भगवान शिव की पूजा से संतान सुख की प्राप्ति होती है क्योंकि भगवान शिव का आशीर्वाद आपके जीवन की बाधाओं को दूर करता है और नई खुशियों का स्वागत करता है। भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में शांति और सुख का माहौल बनता है। दोस्तों, माघ पूर्णिमा के दिन केले का प्रसाद संतान सुख के लिए बहुत प्रभावी माना जाता है। इस दिन 2 जुड़वा केले लेकर उन्हें भगवान कृष्ण के सामने अर्पित करें और फिर गाय को खिलाएं। इस उपाय से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। सबसे पहले 2 जुड़वा केले लेकर भगवान कृष्ण के सामने रखें। केले पर स्वस्तिक बनाएं और उन्हें भगवान के चरणों में रखें। फिर इन केले को गाय को खिलाएं। साथ ही गाय को दुआ दें कि भगवान आपके घर में संतान सुख भेजे। माघ पूर्णिमा के दिन ये सभी उपाय आपके जीवन में संतान सुख और समृद्धि लाने के लिए बेहद प्रभावी हैं। इन उपायों को अपनाकर आप न केवल संतान सुख प्राप्त कर सकते हैं बल्कि आपके घर में खुशियों का माहौल भी बनेगा। तो अब आप पूरी तरह से तैयार हैं माघ पूर्णिमा के दिन इन आसान उपायों को अपनाने के लिए। भगवान का आशीर्वाद आपके साथ हो। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल धर्म भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आप ऐसे और भी शानदार और प्रभावी उपायों के बारे में जान सकें। आपके जीवन में सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं। क्या आप भी माघ पूर्णिमा पर कोई विशेष उपाय करने वाले हैं?
अपनी राय और अनुभव कमेंट्स में साझा करें